हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करते हैं राहु महादशा की। छठे भाव में राहु है और उसकी महादशा आती है तो कैसा इफेक्ट देता है। देखिए, राहु महादशा बहुत ही चार्ज करती है सारी चीज़ों को लाइफ में, कहीं भी बैठा हो। सो राहु की महादशा इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी स्थान में हो, और वो स्थान के हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसीलिए मैं स्थान के हिसाब से जा रहा हूँ। सो छठा स्थान जो है वहाँ हम पहुँचे थे। 5 स्थान की हमने बात की थी। जो 6th हाउस है वो कुंडली का छठा घर, जहाँ पर राहु बैठा है और उसकी दशा आती है। तो छठा भाव है वो रोग का है, शत्रु का है, आपको जॉब का भी उसमें देखा जाता है। सो छठा भाव जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होती है राहु की। यहाँ बैठा हुआ राहु आपके शत्रुओं को आपके कंट्रोल में रखता है। यस, ये राहु बहुत अच्छी पोजीशन कही जाती है, और ये एक्सपीरियंस भी किया है मैंने कि ये राहु वाले लोग आपके जो दुश्मन होते हैं, जो आपके नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं, अपोज करते हैं आपका, उनके ऊपर आप शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उनको कंट्रोल में करते हैं। यानी कि ऐसे राहु वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में जाए तो और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। राहु की दशा में उनको फ़ायदा हो सकता है। नॉर्मली वो बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिशियन बनते हैं, उनके सामने जो भी परिस्थिति आती है वो उनको हराते हैं सामने वाले को। और उसमें राहु की दशा आ गई तो फिर मुश्किल है उनको कोई भी ऐसे हरा पाए, हटा पाए। सो ये राहु की दशा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जॉब कोई कर रहा है तो उनके लिए ये है कि वो जॉब के एरिया में जो भी पॉलिटिक्स है उसमें भी वो सक्सेस उनको मिलती है। मतलब कोई आपके साथ खेलने जाएगा तो फिर आप उनको धूल चटा दोगे। सो ये राहु बहुत ज़बरदस्त है, और उसकी दशा उसमें आती है तो और इफ़ेक्ट आती है। और आपको विदेश भी भेजता है ये राहु जब इसकी दशा आती है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में से आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, किसी कंपनी के थ्रू जाने का मिलता है मौका। उसमें भी वो राहु आपका अच्छे तरह से बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, किसी के साथ ग्रहण योग या चांडाल योग नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देता है। और रोग का भी ये स्थान है। सो यहाँ पर अगर राहु की महादशा आ जाती है तो आपके लिए जो तकलीफ है बॉडी में, शरीर में, अगर कोई रोग है तो आपको पता नहीं होता है, या सडनली कुछ ऐसा होने वाला है तो वो राहु उसको उबार के आपके सामने रखता है। आपके सामने वो चीज़ आती है, आपको थोड़ा डर लगता है कि ये क्या हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये राहु की दशा में होता है। सो आपको लगता है कि राहु की दशा आई और ये मेरा हालत ख़राब कर दिया, लेकिन नहीं, वो दशा आई इसीलिए आपको जो पता नहीं था, वो जो चीज़ पुरानी आपके बॉडी में थी जो आपको ज़्यादा तकलीफ देती है, वो उभर के सामने आती है। उसका सॉल्यूशन वो करवाता है, ऑपरेशन होता है, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको उसमें से राहत मिलती है, उसका निदान होता है, सॉल्यूशन होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। सो आपको रियल में पता चलता है कि तकलीफ़ क्या है। नॉर्मली क्या है, आपको पता ही नहीं होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर राहु की दशा आती है तब वो डॉक्टर भी मिलता है जिसको समझ में आता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। वो कहीं से भी आ जाता है आपके सामने, रीज़न बन के कुछ भी हो, लेकिन वो निदान करने वाला सही बंदा आता है। उसका रिजल्ट आपको वो ही देता है कि अच्छा इसका ऑपरेशन ये करना पड़ेगा, और आपको राहत होती है। सो राहु की दशा में आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बनती है। सो राहु की दशा छठे स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देखता है सामने 12वें स्थान में। तो 12वां स्थान व्यय और विदेश का है, वो विदेश भी भेजता है जॉब में, और वहाँ केतु बैठा होता है। तो केतु के बैठने से, लेकिन दशा राहु की है तो ज़्यादा इफेक्ट राहु का रहता है। केतु भले बैठा, वो आपके आध्यात्म को आपको जुड़ता है। 12वें स्थान में केतु का इफेक्ट दूसरा होता है, लेकिन वहाँ उसकी दृष्टि है राहु की, और राहु के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, चांडाल योग नहीं कर रहा है गुरु, चंद्र ग्रहण योग नहीं हो रहा है, सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है, और राहु किसी खराब उसमें नहीं बैठा है उसके लिए नेगेटिव साइन हो, तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। ये छठे स्थान का राहु नॉर्मली भी अच्छा रहता है कि आप लाइफ में कहीं भी झुकते नहीं हो,
और उसकी दशा में आप और आगे बढ़ते हो। लोगों के सर पे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो सर पे कदम पैर रख के आगे बढ़ते हैं दुनिया कुचल के, तो उनके छठे राहु का प्रभाव होता है और उसमें भी राहु की दशा का प्रभाव होता है। तो छठे स्थान का राहु और उसकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका आप ऑब्जर्वेशन कीजिए अपनी कुंडली में, उसको देखिए, समझिए। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप शाम दाम दंड भेद की जगह जितना ज़रूरत है उतना ही अपना राहु का यूज़ कीजिए, क्योंकि राहु की दशा में राहु आपकी परीक्षा भी लेता है। जब ऐसा होता है कि आपको सारे ओपन कर देता है सारी चीज़ें कि आप उसके साथ मिसबिहेव करें, मतलब आप शाम दाम दंड भेद से नीति से आप आगे तो बढ़े, लेकिन वही राहु जब उसका ऐसा समय आता है दशाओं का कॉम्बिनेशन में, राहु की दशा में ही ऐसी दशा का कॉम्बिनेशन आता है जहाँ वो आपको जजमेंट भी दे देता है कि भाई तुमने सब यूज़ किया शाम दाम दंड भेद, लेकिन ये गलत था, ये सही था, जो गलत था उसकी सज़ा तुम्हें ये मिलेगी, सही था उसका फ़ायदा ये मिलेगा। तो राहु की दशा में ये भी होगा, इसीलिए ये राहु की दशा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ज़रूरत के हिसाब से वो डोर छोड़नी है, उसको कितना ढीला करना है, कितना खींचना है, वो आपको समझ के करना पड़ेगा। आप उसका ये नहीं कि बेफाम हो जाए, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो राहु की दशा का प्रॉपर वे में, छठे स्थान में राहु है तो फ़ायदा उठाइएगा, वरना जब वो हिसाब किताब होगा राहु का तो आप परेशान होंगे। आपको वो सारे जवाब देने पड़ेंगे कि आपने ये क्यों शाम दाम दंड भेद वाली नीति की, आपने गलतियाँ की है, झूठ का सहारा लिया है, तो वो राहु आपको बख्शेगा नहीं। जब वक्त आएगा तो आपको वो सारी शस्त्र आपके सामने ओपन होंगे, लेकिन आपको कितना यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो ये है छठे स्थान का राहु, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, गॉड ब्लेस यू, और हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू।